नमस्कार भाइयों। एक भाई जी हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं कि भैया जी, मेरा एज 27 है। मैं 14 साल वीरहनास किया हूँ, जिसके कारण मेरा याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गया है। फिर आगे कह रहे हैं कि क्या इस उम्र में ब्रह्मचर्य से ठीक हो सकता हूँ। और फिर आगे कह रहे हैं कि भैया जी प्लीज़ रिप्लाई, बहुत डिप्रेशन में हूँ, आपसे पैसा देकर बात करना चाहता हूँ, अपना नंबर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो भाई जी हैं इनका एज जो है वो 27 वर्ष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 14 साल शुक्र क्षय किया हूँ, वीरहनास किया हूँ, जिसके कारण इनका याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गया, काफ़ी वीक हो गया है, याददाश्त का क्षय हो गया है। फिर वही पूछ रहे हैं कि क्या इस उम्र में मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपने खोए हुए याददाश्त को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि भैया जी प्लीज़ रिप्लाई, बहुत डिप्रेशन में हूँ, आपसे पैसा दे करके बात करना चाहता हूँ, अपना नंबर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि पैसा की कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है ना कि हमारे पास समय का बहुत अभाव है, समय का बहुत कमी है, जिसके कारण मैं कॉल पर या फिर व्हाट्सएप पर गाइड नहीं कर पाता हूं। देखिए, अब जो है कि मुझे चिकित्सा भी करना होता है ना, मुझे चिकित्सा भी करना होता है। जो भाई लोग हमारे पास उपचार करवाने आते हैं, जो बड़े भाई लोग या फिर छोटे भाई लोग जो भी हमारे पास इलाज करवाने आते हैं, उनको जो है कि गाइड भी करना होता है, मोटिवेट भी करना होता है, उनकी चिकित्सा भी करनी होती है, उनको योग सिखाना होता है, थेरेपी देना होता है ना। तो और साथ में हमको दवाइयाँ भी लानी होती है, दवाइयाँ भी बनानी होती है। तो अकेले जो है कि हमको बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जिसके कारण हमें समय नहीं मिल पाता है और हम जो है कि व्हाट्सएप या फिर कॉल पर ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो मेरे भाइयों, यही सब कारण है कि हम कॉल पर या फिर व्हाट्सएप पर गाइड नहीं कर पाते हैं, कॉल पर या फिर व्हाट्सएप पर हम चिकित्सा नहीं कर पाते, यही कारण है। तो पैसा की कोई बात नहीं है और हम जो है कि वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करने का प्रयास करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि एक ही साथ में हम अनेकों भाइयों को गाइड कर पाएँ। यहाँ आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कि अनगिनत भाइयों को गाइड कर पाएंगे, हजारों भाइयों को गाइड कर पाएंगे। तो हम आपको यहीं पर गाइड कर देते हैं, आप चिंता ना करिए, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा, आप परेशान ना होइए, आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी आप पैसा खर्चा मत करिए। इन समस्याओं के लिए आप कहीं भी, कोई भी भाई कहीं भी पैसा खर्च ना करें। यदि आपको याददाश्त की कमजोरी हो गई है, आपके शरीर में कमजोरी बनी रहती है, आपके बालों में कमजोरी आ गई है, आपके आंखों में थोड़ी कमजोरी आ गई है, शरीर में रुक्षता आ गया है, शरीर में कमजोरी आ गई है, शरीर सूखते हुए जा रहा है, आपके पाचन तंत्र में थोड़ी बहुत समस्या है, आपके प्राइवेट पार्ट में चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो भी समस्याएं बतलाया है ना, इस तरह की कोई भी समस्या यदि आपके शरीर में है तो आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करिए। अब हम आते हैं भाई के मूल मुद्दे पे, है ना। जो यहाँ पे भाई कह रहे हैं कि मेरा एज 27 साल है, क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके पुनः अपनी याददाश्त को ठीक कर सकता हूँ। तो इसका उत्तर है कि हाँ, आपका एज चाहे 25 वर्ष हो, 27 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, 45 वर्ष हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपने खोए हुए याददाश्त को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से भाई जो है कि अपने खोए हुए याददाश्त को पुनः प्राप्त किए हैं। मैंने वीडियो ही जो है कि उनका बना करके शेयर किए हैं। बहुत से भाई कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर किए हैं, ब्रह्मचर्य पर अपना अनुभव शेयर किए हैं। 35 की उम्र में अपने याददाश्त को पुनः प्राप्त किए हैं, 40 की उम्र में अपने याददाश्त को पुनः प्राप्त किए हैं और उस कमेंट को जो है कि वीडियो के माध्यम से आप लोग बीच में शेयर किया हो, तो इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो आप परेशान ना होइए, आपका एज चाहे कोई भी हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने खोए हुए याददाश्त को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप बहुत चिंतित स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप बहुत चिंता करते हो, तो इस आदत को छोड़ दीजिए। यदि आप बहुत चिंतित स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपका याददाश्त कभी भी वापस नहीं आएगा। तो यदि आप अपने याददाश्त को वापस पाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप चिंता करना छोड़िए। ब्रह्मचर्य तो जारी करना ही करना है, ब्रह्मचर्य को तो करना ही करना है, आपको चिंता करने की आदत को भी छोड़ना है। दूसरा है क्रोध करना। यदि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हो, बहुत क्रोध करते हो, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव के व्यक्ति हो, बहुत चिड़चिड़ा जाते हो, तो इस आदत को भी आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आप अपने याददाश्त को पुनः वापस पाना चाहते हो। तो यदि आप बहुत शोक करते हो, बहुत दुख मनाने वाले व्यक्ति हो, थोड़ा सा आपके जीवन में दुख आता है और आप उसमें डूब जाते हो, भाई इस आदत को भी आप छोड़ दीजिए। आप यदि दुख में डूबते हो, आप दुख में ही जीते हो, तो आपका खोया हुआ याददाश्त आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा।
साथ ही यदि आप समय पर नहीं सोते हो, समय पर नहीं जगते हो, बहुत ज़्यादा सोते हो या फिर बहुत ज़्यादा रात्रि में जगते हो, तो इस आदत का भी आप त्याग करें यदि आप अपने याददाश्त को मजबूत बनाना चाहते हो तो। या फिर आप अपने किसी भी समस्या को ठीक करना चाहते हो, किसी भी समस्या को ठीक करना चाहते हो, तो इन खराब आदतों का आप त्याग कर दो। ये जो भी खराब आदत है ना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा शोक करना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, बहुत ज़्यादा दुख मनाना, है ना, इन आदतों का आप त्याग करो। यदि आपका निद्रा सही नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोते हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है कि जगते हो, आप अपनी नींद खराब करते हो, तो इस आदत का भी आप त्याग कर दो। साथ ही यदि आपका याददाश्त बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो आप कुछ सहायक औषधियाँ भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मी बट्टी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी बट्टी आप लीजिए, इससे आपका याददाश्त जो है कि बलवान बनेगा, जो आपका याददाश्त चला गया है वो पुनः जो है कि आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही आप बादाम का भी सेवन कर सकते हो, जो पिस्ता बादाम आता है ना, उसका जो है कि आप सेवन कर सकते हो। एक दिन में आप 3 से 4 दाना जो है कि चबा चबा के खा सकते हो। चाहे तो आप भिगा करके छील करके खाइए, चाहे तो बिना छीले आप जो है कि सूखा ड्राई जो है कि चबा करके खा सकते हो। और जो है कि आप नस्य चिकित्सा भी ले सकते हो। नाक में 2-2 बूंद जो है कि देसी गाय का घी डाल सकते हो, थोड़ा सा गुनगुना करके, या फिर यदि गर्मी का महीना है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, और यदि ठंडी का महीना है तो उसको गुनगुना करके और थोड़ा सा लिक्विड करके आप दोनों नाक में 2-2 3-3 बूंद टपका सकते हो दोनों नाक में, है ना। तो इस तरह से जो है कि आप आयुर्वेद के नियमों का फॉलो कर सकते हो, अपने गलत आदतों को सुधार सकते हो। कुछ जो चिकित्साएं हमने बताए हैं, कुछ जो औषधियाँ बताए हैं, इन औषधियों का भी आप सेवन कर सकते हो, और इस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने गलत आदतों को सुधार करके और कुछ औषधियों का सेवन करके अपने याददाश्त को आप बिल्कुल पहले जैसा मजबूत बना सकते हो। यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर पढ़ाई लिखाई आप भूल जाते हो, पढ़ाई लिखाई आप करते तो हो, मेहनत तो पूरा करते हो, एफर्ट पूरा लगाते हो, लेकिन वो जो है कि आपके दिमाग से निकल जाता है, पढ़ाई लिखाई को आप संचय करके नहीं रख पाते हो अपने ब्रेन में, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने याददाश्त शक्ति को मजबूत बना सकते हो, और आप अपने याददाश्त शक्ति को मजबूत बना करके आप पढ़ाई लिखाई में अपने आप को सफल बना सकते हो, अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो मेरे भाइयों, आपका एज चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी उम्र में आयुर्वेद के नियमों को फॉलो करके, कुछ औषधियों का सेवन करके और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपने खोए हुए याददाश्त को पुनः प्राप्त कर सकते हो। केवल ब्रह्मचर्य से भी आप अपने याददाश्त को प्राप्त कर सकते हो, मैं यह स्पष्ट बतला रहा हूँ आपको। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके भी आप अपने याददाश्त को मजबूत बना सकते हो, और मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन जो है कि कई भाई कहते हैं कि भैया ब्रह्मचर्य के साथ साथ में कुछ औषधि भी बताया करिए, है ना। तो मैं कुछ सपोर्ट में जो है कि औषधि भी आपको दे रहा हूं। आप चाहें तो औषधि लीजिए, चाहे तो मत लीजिए। आप केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके भी अपने खोए हुए याददाश्त को, अपने खोए हुए शरीर को पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने खोए हुए याददाश्त को, खोए हुए शरीर को पुनः प्राप्त करेंगे, और अपने खोए हुए याददाश्त, खोए हुए शरीर को पुनः प्राप्त करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।